नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आरती मैम मौजूद हैं। मैम से सीधे यही जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और लगातार 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, कल हम लोग ने भी देखा, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया और जो फैक्ट है वो लोगों के सामने रखा और किस तरह से काम करने वाली हैं आप आगे, वो भी लोगों के सामने रखा। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद क्या था? देखिए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो आप मूवमेंट है, आंदोलन की रणनीति है, या आपका जो पिछला जो वर्क है, आगे भविष्य का जो कार्य है, वो आप प्रेस कहें या मीडिया कहें, वो आपकी बातों को पब्लिक तक या जहाँ तक सरकार है या जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचती है। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज तक का जो स्थिति है और आगे की जो रणनीति है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने जन संगठन जो अलग अलग होकर लड़ रहे थे, तो एक जन संगठन बनने का एक जो तय हुआ था, जिसमें कल तय हुआ रूपा तिर्की न्याय मंच करके जन संगठन बना। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन संगठन है, बहुत सारे पार्टी के भी लोग, पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन जन संगठन के तौर पर लोग शामिल हैं। और शामिल होके, चूँकि रूपा तिर्की सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं रही है, पूरे राज्य की बेटी थी, तो राज्य के लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं और उसके लिए ये जन संगठन बना है। चाहे वो न्यायिक आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, या कहीं किसी से वार्ता की बात हो, तो यही न्यायिक मंच उसमें काम करेंगे। हाँ मैम, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि 10 तारीख तक सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है। 10 के बाद अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। देखिए, 5 तारीख जो रूपा तिर्की को हम लोग अंतिम संस्कार के 1 महीना हो गया जी। और जो बार बार सारे लोग जो कह रहे हैं कि इसकी हत्या है, एक आम मतलब एक कॉमन मैन जिसको कहते हैं, जो कि किसी नियम और कानून से मतलब नहीं, हम लोगों को तो आरोप लगाएंगे कि आप लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक कॉमन मैन भी जो स्थिति थी रूपा तिर्की की का शव का, जिस हिसाब से लटका हुआ था, पूरा बेड में घुटना सटा हुआ था, अर्धनग्न स्थिति में था, मुँह नाक से झाग निकल रहा था, शरीर में चोट के निशान थे, और ये तमाम चीज़ें मतलब ये वहाँ पर जो प्लॉट किया गया था, सारी चीज़ें जो वो प्लॉट किया गया था, ये सारा चीज़ें जो चिक के कह रहे हैं कि उसके साथ उसकी हत्या हुई है। और हत्या ही नहीं, मैं तो जिस हिसाब से अर्धनग्न अवस्था में उनका जो शव था, कोई भी आदमी जो सुसाइड मरता है तो अपना शरीर को प्रदर्शन नहीं करता या अर्धनग्न स्थिति में नहीं रहता है, और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसके साथ हो सके दुष्कर्म भी हुई होगी, इसकी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए, चूँकि जिस हिसाब से घटना घटी है, उसके बाद पुलिस की, प्रशासन की का जो रवैया है, उनके परिजनों को आप मदद नहीं कर रहे हो, डेड बॉडी लेने जा रहे हैं, आप पंचनामा में उसका नाम सहमति नहीं ले रहे हो, पोस्टमार्टम में सहमति नहीं ले रहे हो, लाश लेने के लिए लोग बैठे हैं, आप लाश को उनके बिना सहमति के आप जल्दबाजी करने का भी, मतलब इतनी क्या जल्दी थी जो आप वहाँ से फटाफट हटाना चाह रहे थे। और उसके बाद जो परिजनों को एक सांत्वना भी, चूँकि पुलिस प्रशासन में अधिकारी थी, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सांत्वना तक नहीं मिला, कोई साथ में नहीं आया जो सक्षम पदाधिकारी, तो ये एक सोचने वाली बात है। इसके साथ ही साथ इतने लोगों ने कह रहा है, उसके रूपा के माता पिता ने आप लिखित आपको दिया है कि मतलब एक मनीषा और किसका नाम है, एक पंकज मिश्रा का नाम है, एक दाहू यादव का नाम सब आ रहा है, कोई धनंजय मिश्रा की हत्या की, सब सारी ये बातें आ रही है। जब लिखित में उसकी माता ने, उसके परिजनों ने लिखा है, तो उस लिखित पर आप नहीं जाके सीधे आप क्यों सुसाइड को मोड़ने पर तुले हुए हैं? तो इनका जो इन्वेस्टिगेशन का, अनुसंधान का जो क्रम है, शुरू से ही ये, जबकि जांच हुआ ही नहीं, मतलब जो आईजी है प्रिया दुबे, वो कह देती है सुसाइड है। अब जब पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि हैं, और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय सचिव भी है, तो उस पर भी आरोप है। लेकिन आप सीधी उसको, इतना क्या हड़बड़ी था कि अब बिना जांच किए, इतना जांच जल्दी हो गया कि उसको क्लीन चिट दे दिए और सीधी कह दिए कि आत्महत्या है। जबकि उसका हम सारे लोग जानते हैं कि वो क्षेत्र मानव तस्करी का क्षेत्र है, बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका तस्करी होता है, पत्थर का मतलब वहाँ पर ये गोरख धंधा चलता है, बालू का होता है, पशुओं की तस्करी होती है। और खुद हेमंत सरकार के एक कद्दावर विधायक लोबिन जी, जिन्होंने खुद मतलब इस पर आरोप लगाया है, पंकज मिश्रा पर आरोप लगाया है, और कई खदानों को खुद जनता के साथ खड़ा होकर उन्होंने बंद करवाया है। तो इन तमाम चीज़ों पर
रूपा तिर्की काम कर रही थी और इसके पीछे जरूर इतनी बड़ा कोई षड्यंत्र होगा जिसके चलते उसकी हत्या हुई, भी सुनियोजित ढंग से। और लगातार इसको जबकि अगर मान ले आप जब उसके परिजन न्याय की मांग करें, न्याय आप नहीं देके उसको क्यों आप उसके चरित्र पर धब्बा लगाने का अधिकार आपको किसने दिया है? और आप सीबीआई जांच, चूँकि यहाँ का सारे लोगों का एक सुर में सारे लोग हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि हर मामले पर छोटे छोटे मामलों पर ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के साथ साथ जवाब देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और अपने आप को आप आदिवासी मुख्यमंत्री का हर जगह प्रोड्यूस करते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक आदिवासी बेटी जो कि आपके पुलिस महकमा में अधिकारी थी उसकी हत्या हो जाती है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनके परिजन आपसे मिलना चाहे, उनके परिजन आपसे मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं कि उनको बुला ले या फिर बात कर ले। तो ये तमाम चीज़ें, और कुछ नहीं, ये हेमंत सोरेन जी इन तमाम चीज़ों को सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के बाद क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं रह जाएगी, सब सड़ गल जाएगी, उनका विसरा आप सुरक्षित नहीं रखे हैं। आप पोस्टमार्टम में इतना हड़बड़ी में किए हैं, पोस्टमार्टम में चूँकि महिला अधिकारी थी, अब महिला एक डॉक्टर आप महिला नहीं रखे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है संदेह के घेरे में है, उनके कार्यशैली संदेह के घेरे में। तो इसलिए 1 महीना होने, हमने बार हम लोग सारे लोग सीबीआई जांच कह रहे हैं, न्यायिक जांच, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद आप क्यों तक नहीं कर रहे हैं, तो लोग कितना बर्दाश्त करेगा। इसलिए 10 तारीख तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद आप जैसे कि ये मानव श्रृंखला किया गया, मानव श्रृंखला में आप उसको तुरंत आप नेम्ड एफआईआर कर दिए, और जिसमें नेम्ड एफआईआर है 3 लोगों पर, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। तो आप उसके ऊपर आप कोरोना वायलेंस का आप ये करके आप एफआईआर कीजिएगा। कोरोना आप जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ इतना हुजूम चलता है, उस पर क्यों एफआईआर नहीं होता है? तो ये कहीं ना कहीं आप जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको आप दबाने का, धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस गिद्दड़ भपकी से जितने जन संगठन हैं वो लोग खड़े हैं और लड़ेंगे, न्यायिक तौर पर भी लड़ेंगे, ज़मीनी स्तर पर भी लड़ेंगे और आर पार भी लड़ेंगे। मैम, जैसा कि 3 तारीख को मानव श्रृंखला बनाया गया, इसके बाद ही तुरंत यानी कल ही जितने भी लोग थे करीबन 60 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से एक दबाव बनाने का कोशिश किया जाए? जी, ये तो एकदम कहेंगे कि जिस हिसाब से सारे समाज एकजुट होकर रूपा तिर्की की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, और आखिर हम लोग जानना चाहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद आपका दिल थोड़ा भी नहीं पिघलता है? या आप ऐसा क्या बात है पंकज मिश्रा या फिर उसके पीछे के जो और लोग हैं, ऐसा कौन सा राज आपका जानता है जिसका कि आप इनका नाम आने के बावजूद आप चुप बैठे हैं? और जब देख रहे हैं कि जब सारे यहाँ के जन संगठन है, झारखंडी जन संगठन है, आदिवासी जन संगठन, सारे लोग जब खड़े हैं, तो आप सारे लोगों पर आप एफआईआर करके सीधा सीधी आप, इसका मतलब ये तय बात है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है। और जब लोग आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलनरत हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो आपको अपना सत्ता जाने का डर लग रहा है, और उस डर के चलते जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर आप फर्जी एफआईआर करके, गलत एफआईआर करके उनको डराने धमकाने काम करें, ताकि लोग ना मतलब आगे आए, ना बोले। लेकिन ये आपका सोच गलत है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, आप जितना धमकाओगे, डराओगे, एफआईआर करोगे, ये जेल में भी डालोगे, तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन तो करेंगे, जेल भरने का और आवश्यकता होगी तो जेल भरने का भी काम करेंगे, लेकिन आंदोलन रहेगा। यानी 10 तारीख के बाद आप लोग किसी तरह से भी मतलब उग्र आंदोलन हो सकता है? जी, क्योंकि कितना इंतज़ार करेगा? इंतज़ार का भी एक हद होता है। आप केवल इंतज़ार करा के टाइम पास करा रहे हैं। सबूत तो आप, चूँकि पुलिस आप ही का हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में, सारा जो क्वार्टर जहाँ पर इसकी हत्या हुई वो आपके कब्जे में है, उसका लैपटॉप, उसका डायरी, उसका सारा चीज़, फ़ोन आपके कब्जे में है। तो आप छेड़खानी करके तथ्यों को उलट पुलट कर सकते हैं। और जब सरकार पर ही आरोप है तो सारे तो लोग सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अलग तो जाएंगे नहीं। तो ये सिर्फ मामला को, सबूतों को ख़त्म करने, उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब कितना इंतज़ार करेंगे? 1 महीना तो देख लिया, अब और नहीं होगा। इसलिए सारे लोग विचार करके, सारे लोगों का आम जनता का आक्रोश है कि भाई आंदोलन होगा, चाहे अंजाम जो हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैम का साफ तौर पर यही कहना है कि इंतज़ार बहुत हो चुका। 10 तारीख के बाद अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो 11 तारीख से ये लोग उग्र आंदोलन कर सकते हैं। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु सगरोजा, जनचर्चा टीवी, रांची।